हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है 71वीं बीपीएससी पीटी के लिए अब टाइम बहुत ही कम है, जिसका डेट 13 सितंबर को निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे में हमने 50 दिनों का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसे एमसीक्यू के ज़रिए करवाया जाएगा। तो पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन बिहार से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे और जिसमें हमारा रिवीजन भी होगा पूरे सिलेबस का। उम्मीद है आप लोगों ने अपना नोट्स पढ़ लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल से बिहार अलग होने का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 मार्च 1912 को। इस दिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। इसकी घोषणा कब हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने किया था। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को फिर से बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार को कितने जिले मिले? तो झारखंड के अलग होने से पहले कुल कितने जिले थे? 55 जिले थे। और अलग होने के बाद कितना जिला मिला? 37 जिला। नया जिला कौन सा है? 38वां अरवल है। 38वां कौन सा है? अरवल, जिसे जहानाबाद से अलग कर बनाया गया है। और बिहार को कुल क्षेत्रफल का कितना मिला था? 54% और 46% झारखंड को मिला था। 534 क्या है? 534 है प्रखंडों की संख्या, जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। 101 क्या है? 101 अनुमंडल हैं। बिहार में पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ है? बिहार में पुरापाषाण कालीन स्थल मुंगेर और नालंदा है। मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? मुंगेर। जहाँ से हमें धारदार और छोटे आकार का औजार मिले हैं, मुंगेर से। चिरांद और चेचर क्या है? चिरांद और चेचर नवपाषाण कालीन स्थल है। चिरांद कहाँ है? चिरांद सारण में है और चेचर वैशाली में है। सोनपुर, चिरांद, चेचर, मनेर और ताराडीह, सेनुआर, ये सब क्या है? ये सब ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। सोनपुर कहाँ है? सोनपुर सारण में है। और चिरांद कहाँ है? चिरांद भी सारण में है। चेचर वैशाली में है और मनेर पटना में है। ताराडीह गया में, सेनुआर रोहतास में है। ऋग्वेद में कीकट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में कीकट का प्रयोग बिहार के लिए हुआ है, जिसकी पहचान बाद में मगध के क्षेत्र के रूप में हुई। और बिहार के निवासियों के लिए व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ पतित होता है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है कि आर्य के राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहु संघ के साथ सरस्वती से सदा नीरा, जिसे गंडक भी कहते हैं, सरस्वती से सदा नीरा में निवास किए।
अब इसके अगले शासक थे मिथिजनक, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम मिथिला पड़ा। और मिथिला वर्तमान का तिरहुत प्रमंडल है। इस वंश के 25वें राजा शीरध्वज जनक थे, जिन्हें हल चलाते समय घड़े में सीता जी मिली थी। वज्जी संघ का निर्माण किसके मिलने से हुआ? वज्जी संघ का निर्माण मिथिला और वैशाली के मिलने से हुआ। महाजनपद कालीन बिहार के स्थल कौन कौन से हैं? तो महाजनपद काल में बिहार में कुल 3 महाजनपद थे, जिनका नाम है वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली थी, अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध जिसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। गिरिब्रज इसका प्राचीन नाम है राजगीर का। वज्जी में कौन कौन से वर्तमान के क्षेत्र था? वज्जी में वर्तमान का क्षेत्र सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तीनों थे। और अंग में कौन कौन था? अंग में भागलपुर और मुंगेर था। मगध में कौन सा क्षेत्र शामिल था वर्तमान का? गया, पटना और जहानाबाद। सर्वप्रथम मगध की चर्चा किस वेद में मिलती है? तो सर्वप्रथम मगध की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में मगध की चर्चा नहीं है, इसके लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था? वृद्धरथ वंश, क्योंकि इसने पहली बार गिरिब्रज या राजगीर को अपनी राजधानी बनाई थी। जरासंध कौन था? जरासंध इस वंश का प्रतापी शासक था, जिसने भीम से युद्ध किया था। इस जरासंध का अखाड़ा वर्तमान में राजगीर में है। रिपुंजय कौन था? रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने की? पुलिक ने। और अंततः यहाँ हर्यक वंश का शासन स्थापित हुआ। अब मगध पर शासन करने वाले वंश का नाम क्या है? तो इसका एक ट्रिक है। बृहद्रथ को हसीन माशुका कितनी पसंद थी? 7। तो इससे क्या हो जाएगा? बृहद्रथ वंश है। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश और 7 से सातवाहन वंश। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने की थी। और पाटलिपुत्र को एक सैनिक छावनी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो वो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार की सहायता से वज्जी को अपने राज्य में मिलाया। नागदशक कौन था? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने किया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। नागदशक की हत्या कर जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। कालाशोक इसके बाद का शासक है।
शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था। कालाशोक ने फिर से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। कालाशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नंदीवर्धन कौन है? नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या किसने की थी? महापद्म नंद ने। कौशल और अवंती को किसने जीता? कौशल और अवंती को शिशुनाग ने जीता था। महापद्म नंद ने किस क्षेत्र को जीता? महापद्म नंद ने पंचाल, कुरु और कलिंग को जीता, जिसके कारण इसे एक राट या सर्व छत्रांत की उपाधि या उग्रसेन की उपाधि दी गई। अब ये व्यास क्या है? सिकंदर की सेना ने इसी नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद ने भरी सभा में एक बार कौटिल्य का अपमान किया था, जिसके कारण कौटिल्य ने इसके वंश को समाप्त करने का प्रण लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया। दक्षिण भारत का विजय करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि इसके पहले वाले शासक दक्षिण भारत का विजय नहीं किया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जो कि यूनानी राजदूत था। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी, क्योंकि यूनानी ग्रंथों में इसका नाम सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 6 समितियां थीं, जिसके सदस्य कौन कौन थे? जिसके सदस्य 5 थे। 6 समिति हो गया और प्रत्येक में 5-5 सदस्य, तो कुल कितने हो गए? 30। अब इस समिति, ये 6 समितियां कौन कौन सी थी? तो पहला था जनसंख्या समिति, दूसरा था वस्तु निरीक्षण समिति और व्यापार समिति, कर समिति, वैदेशिक समिति और शिल्पकला समिति। डायमेकस और डायनेसिस किसके दरबार में आया था? डायमेकस और डायनेसिस बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार को
चेटस कहा गया है और इसे अमित्रघात भी कहा गया है। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। ये अशोक इस वंश का महान शासक था जिसने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में गुफा बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। उसी के अनुसार दशरथ ने भी नागार्जुन की पहाड़ी में गुफा बनवाकर आजीवक संप्रदाय को दान में दिया। अब इसका हम पूरे डिटेल में विश्लेषण इंडियन हिस्ट्री के रिवीजन में करेंगे। अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? अशोक ने कलिंग युद्ध 261 BC यानी कि 261 ईसा पूर्व में किया था और यह शासन के 8वें वर्ष किया था। 269 BC में अशोक शासक बना था। 326 BC क्या है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था जिसकी मृत्यु 323 BC में हो गई थी। 1750 क्या है? 1750 में अशोक के ब्राह्मी लिपि की खोज की गई थी। ब्राह्मी लिपि की खोज कब हुआ? 1750 में। किसने किया? टी पैंथलर ने। और जिसे पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था इसे। 1876 क्या है? 1876 में बोधि वृक्ष प्राकृतिक आपदा से ये नष्ट हो गया और 1880 में जे कनिंघम के प्रयासों से श्रीलंका से इस वृक्ष को लाकर फिर से लगवाया गया। अशोक के स्तंभ लेख बिहार में कहाँ से मिले हैं? चंपारण से मिले हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक वृषध्र था जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना किया। अग्निमित्र कौन था? शुंग वंश का अगला शासक अग्निमित्र था जिसने विदिशा को जीता था और कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम जिसका नायक ये अग्निमित्र है। भागवत शुंग वंश का ही शासक है जिसके समय एंटियालकिर्स के राजदूत हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के वेशनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। विदिशा को किसने जीता? विदिशा को अग्निमित्र ने जीता था। वहाँ के शासक यज्ञसेन को हरा करके मीनांडर कौन था? मीनांडर शुंग वंश के समय ही पाटलिपुत्र तक आक्रमण किया था। हेलियोडोरस कौन है? हेलियोडोरस राजदूत है जिसने वेशनगर में गरुड़ ध्वज स्थापित किया था। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था जिसकी हत्या वासुदेव कण्व ने करके कण्व वंश की स्थापना किया। कण्व वंश का संस्थापक कौन है? कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व हैं। इसके अन्य शासक कौन थे? भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन।
किसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर बुद्ध का भिक्षा पात्र ले गया? वो कनिष्क था और इसके साथ उसने विद्वान अश्वघोष और विचित्र मुर्गा भी ले गया जो बुद्ध बोलता था। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी और इसके पतन के बाद बिहार में लिच्छवियों का शासन हो गया। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम जो इसी वंश का शासक था, इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। मृगशिखा वन में बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने किया था? श्रीगुप्त, और इसके संरक्षण के लिए उसने 24 गांव दान में दिया था। द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम है। यह बिहार पर शासन करने वाला पहला गुप्त शासक था। इसका विवाह कुमार देवी से हुआ था जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी राजा के कोई पुत्र न होने की वजह से वहाँ का क्षेत्र भी इसे मिल गया था। कुमार देवी का नाम इसने सिक्कों पर भी अंकित करवाया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका वर्णन है? इसमें समुद्रगुप्त का वर्णन है, जिसकी रचना इसके राजकवि हरिसेन ने करवाया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। जो किसने कहा है? विंसेंट आयर स्मिथ ने कहा है। और प्रयाग प्रशस्ति में अभिलेख में क्या है? समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। कहा कि राजा ने समुद्रगुप्त से बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी। तो ये मेघवर्मन था जो श्रीलंका का राजा था। शकों को अंतिम रूप से किसने पराजित किया था? तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। शक शासक उस कौन था? रुद्र सिंह तृतीय को इसने पराजित किया था। इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग इंडियन हिस्ट्री में करेंगे। और हुनों के आक्रमण को किसने विफल किया था? तो यह स्कंदगुप्त है। और विफल करने के बाद इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। और यह स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। और गुप्तों का पतन हुनों के कारण ही हुआ। फाहियान कितने वर्ष पाटलिपुत्र में रहा? तो यह 6 वर्ष रहा था, 405 से 411। तो फ्रेंड्स, समाप्त हुआ आज का यह वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।